अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। क्या मार्केट में मज़ीद ख़तरा बाकी है? मार्केट क्या मज़ीद नीचे गिर सकती है? सही मायनों में बजट पेश होने के बाद मार्केट बड़ी तेज़ी के साथ ना बुलिश हो सकती है, लेकिन अब बजट से पहले जो है सिर्फ ऑयल ने मार्केट को डिस्टर्ब करा, इसीलिए इंडेक्स ना ऑयल की ही वजह से ऊपर जा नहीं पा रहा। वैसे में आप लोगों को वो शेयर्स बाय करके बैठ नहीं जाना कि जो कंपनीज़ के शेयर्स अगर देखा है ना, जैसे कि टेली कार्ड है या कुछ वो सारे स्टॉक्स के जो जैसे ट्रीट कॉर्पोरेशन है, जो ऊपर तो गए थे लेकिन गिर के जिस तरह कुछ मजबूत शेयर जैसे कि PIBTL है या ओ बॉय, इन कंपनीज़ की अर्निंग्स ने, इनकी सेल्स ने कितना तेज़ी के साथ, इनके प्रॉफिट मार्जिन्स ने इनकी स्टॉक प्राइस को बढ़ा दिया ना, यानी कि ऊपर की तरफ चली गई। तो आप लोगों को सिर्फ वो सिलेक्टेड स्टॉक्स बाय करने के जो कंपनीज अगर आप लोगों के पास पड़ी रह गई, तो आफ्टर बजट पेश होने के बाद उन स्टॉक्स में आप लोग बड़ी तेज़ी के साथ इजाफा देखेंगे। अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है ना आप लोगों को कौन से स्टॉक को बाय करना है, कौन से स्टॉक को कब तक होल्ड करके रखना है, ऐसा ना हो कि आप लोगों के पास सिर्फ कचरा ही शेयर्स पोर्टफोलियो में पड़े और इन दी एंड आप लोग जैसे देखें यूसुफ वेविंग या कौसा में इस तरह के शेयर्स ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स के लोग फिर सेल नहीं कर पाते वक्त पे, अगर वो पड़े हैं और आप लोग फैसला कर नहीं पा रहे हैं ना कि आप लोगों को क्या करना है ट्रेडिंग वाले शेयर्स का, तो मैंने आप लोगों के लिए जो मैं सामने स्केड्यूल लेके आ रहा हूँ ना, जो नंबर इस पे हाईलाइटेड है 0314206986 1, तो इस दिए गए नंबर पे कांटेक्ट लाजमी करिए, डिटेल्स पता करिए। इस ग्रुप में ऐड होने की बेसिकली ये पेड मैंने व्हाट्सएप ग्रुप आप लोगों के लिए बनाया। तो फीस की बात कर लेते हैं ना, मंथली फीस मैंने रखी बहुत कम है आप लोगों के लिए, 3,000 रुपये फीस है। और एक ट्रेड से देख लें आप लोगों के सामने जो मैं कुछ शॉर्ट्स लेके आ रहा हूँ ना, FCPL फ्राइजलैंड कैंपनिया एग्रो बागिस्तान, मैंने आप लोगों को अर्ली मॉर्निंग 108 रुपये के रेट पर बाय करवाया बआसानी। मैंने कहा कि इसको ईजिली आप लोग अगर बाय करेंगे तो सेल भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है ये आप लोगों के पास पड़ा रहेगा। मैं ट्रेडर्स की बात कर रहा था, लोग सवाल मुझसे करते हैं ना ट्रेडिंग के, लेकिन फिर इन दी एंड ना आप लोग सेल नहीं कर पाते। तो इस ग्रुप में आप लोगों को बाय सेल कॉल प्रॉपर दी जा रही है, 70% ट्रेडिंग और 30% इन्वेस्टमेंट वाले शेयर्स की। 70% अगर आप लोग ट्रेडिंग वाले शेयर्स में काम करेंगे तो फिर आप लोगों को उनको बेचना लाजमी है, आप लोगों को होल्ड करके पकड़ के बैठे नहीं रहना। हाँ, कुछ शेयर जैसे देखिए DCL है, हैशकॉल है, कुछ ट्रेड कॉल्स ऐसी गई हैं कि वो शेयर्स ना बड़ी तेज़ी के साथ, क्योंकि कुछ लोगों ने सेल कर दी है ऑयल की वजह से, बढ़ते ऑयल की कीमत ने उनकी स्टॉक प्राइस बड़ी तेज़ी से गिरा दी। लेकिन फिर इन दी एंड मैंने आप लोगों को लॉस में ग्रुप में सेल करने को नहीं बोला, तो इस कम फीस के साथ इस ग्रुप में मैं आप लोगों को ये फैसिलिटी भी दे रहा हूँ कि आप लोग ना मुझसे इसी नंबर पर भी सवालात करके पर्सनल पर भी पूछ सकते हैं किसी भी स्टॉक को, यानी कि मार्केट टाइम में भी सवालात आप लोग मुझसे इस ग्रुप में ऐड होने के बाद भी कर सकते हैं पर्सनल पर भी। तो लाजमी इस नंबर पे 0314206986 1 पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके इस ग्रुप में ऐड लाजमी होगी। 30 डेज़ के बाद ही न्यू पेमेंट दोबारा सेंड की जाएगी, दैन फिर मैं आप लोगों को ग्रुप में न्यू ऐड कर दूंगा, यानी कि अपडेट कर दूंगा अगले मंथ के लिए। अब बात कर लेते हैं क्या मज़ीद खतरा बाकी है, क्या मार्केट मज़ीद बिल्ड कर सकती है। जो बात मैंने बोली ना वीडियो स्टार्ट में, कि इंडेक्स जो सिर्फ गिरा है बढ़ते ऑयल की कीमत और जो अमेरिका ईरान वॉर, जो कि ऑलमोस्ट 3.5-4 महीने हो गए, फरवरी से ये वॉर होते होते फरवरी मार्च अप्रैल मई आ गया, और ये वॉर जो है सिर्फ एक्सटेंड हो रही है, सीज़ फायर डिले, फिर कोई ना कोई हमला कर रहा है ईरान पे या US पे, फिर इन दी एंड ये वॉर ना बढ़ी रही है। लेकिन कोशिशें पूरी की जा रही हैं, जैसे पाकिस्तान भी कोशिश कर रहे हैं कि वॉर ख़त्म होने की तरफ जाए, क्योंकि इससे ख़तरा लाजमी सी बात है कि पाकिस्तान को भी है, क्योंकि बढ़ते ऑयल की कीमत, क्योंकि ऑयल पाकिस्तान इंपोर्ट करता है, एनर्जी नीड्स पूरी करने के लिए ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि मुल्क में हमारे तेल है नहीं। तो इन दी एंड जब वो रास्ता अपना हर बस बन रहेगा और जब तेल आ नहीं पाएगा और जो तेल है उसकी कीमत इन दी एंड बढ़ती रहेगी, पाकिस्तान में भी क्योंकि इंपोर्ट कर रहे हैं, और जब इंटरनेशनल मार्केट में जब कीमत जाएगी ऊपर ऑयल की, तो दैन फिर पाकिस्तान में भी कीमतें तेल की बढ़ानी पड़ेंगी। तो देखा आप लोगों ने कि 260 रुपये 255 रुपये वाला पेट्रोल आप लोगों को 450 रुपये तक ऑलमोस्ट जाता हुआ दिखाई दिया, लेकिन फिर अभी भी 405-408 रुपये पे पाकिस्तान में तेल मिल रहा है, यानी कि इस रेट पे सेल हो रहा है। लेकिन अगर ऑयल नीचे आता है, जो कि $90 पे आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखें जो शेयर्स अभी स्टेबल नहीं हो पाए, जो कि बहुत तेज़ी से है, जैसे कि सीमेंट सेक्टर इस वक्त हाईलाइटेड है, जो बढ़ते ऑयल का बेनिफिशियरी नहीं है। बढ़ते ऑयल का जो है ना, ये अनबेनिफिशियरी है, क्योंकि डेट्स लिए हुए हैं, कर्जे लिए हुए हैं, और जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा और जब कीमत ऑयल की इस तरह से बढ़ेगी कि पाकिस्तान में भी तेल की कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी, और जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो फिर लाजमी सी बात है कि जो कर्जे, तो ऐसे कि सीमेंट सेक्टर में कंपनी थे जिन्होंने कर्जे डेट्स लिए हुए हैं, तो फिर उन पर भी असर पड़ेगा ना, इस तेल का भी और इंटरेस्ट रेट का भी। तो इसीलिए देख रहे हैं आप लोग के सीमेंट सेक्टर की वजह से जो इंडेक्स है बड़ी तेज़ी के साथ डिक्लाइन करता हुआ नीचे की तरफ निकलता दिखाई दिया। लेकिन अगर हालात ख़त्म होने की तरफ जाते हैं, जंग के बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, तो दैन बड़ी तेज़ी से शार्प रिकवरी आएगी इंडेक्स में। अब सामने मैं आप लोगों के लास्ट डे के चार्ट्स ले आता हूं, तो 167,000 पे गेसी 100 बंद हुआ, ऑलमोस्ट 600-800 पॉइंट्स तक ना इंडेक्स ने लूज़ कर दिया। दैन रिकवरी आई, लेकिन रिकवरी इतनी अच्छी आई नहीं, 168,200 तक इंडेक्स गया।
फिर सेलिंग प्रेशर की ही वजह से इंडेक्स गिरता हुआ 167,800 पे बंद हो गया। आप लोगों को देखिए मैं दो बातें बता रहा हूँ कि आप लोगों को बजट पेश होने के बाद सिर्फ चुन के सिलेक्टेड जो शेयर्स मैंने आप लोगों को बताए हुए हैं ग्रुप पे, क्योंकि देखिए मैंने रखी फ़ीस कम है। आप लोगों को देखिए भरोसा एतबार करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी लोग इस ग्रुप पे ऐड है। मैं सामने देखिए आप लोगों के ऐसे नहीं बोल के ले आता शॉर्ट्स, क्योंकि प्रॉपर वर्किंग करके आप लोगों को जो मैं आज देखिए शेयर्स की बाय कॉल दे रहा हूँ ना, मैंने जनरल पब्लिक के कहने पर मैंने ग्रुप बनाया है ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा इस ग्रुप में ऐड होकर हासिल हो। लेकिन देखिए अगर आप इस ग्रुप को चले जाएंगे ना लेफ़्ट करके, या आप लोगों को लेफ़्ट करना पड़ेगा कि अब तो मैं सीख गया हूँ। देखिए सीखना तो सबके लिए ज़रूरी, और ट्रेडर होता ही कामयाब तब है कि जब पता हो कि आप लोगों को ट्रेड कहाँ पे क्लोज़ करनी है। क्योंकि मैं आप लोगों को ट्रेड जो है वो क्लोज़ भी बता रहा होता हूँ कि यहाँ पे सेल कर दें, क्योंकि ट्रेडिंग के लिए शेयर लिया होता है तो इन दी एंड आप लोगों को लगाना पड़ता है नीचे का स्टॉप लॉस, और ऊपर जाते हुए भी आप लोगों को एग्जिट करना बहुत ज़रूरी है। अब बात कर लेता हूँ जो बात मैंने की ना कि ये, और चैनल पे तो मैं आप लोगों को काफ़ी टाइम से बाय कॉल दे रहा था। NATF नेशनल फूड्स लिमिटेड अब क्या लग रहा है कि 180-200 रुपये वाला शेयर जो है वो 450 रुपये तक चला गया, और जिस तरह इसकी अर्निंग और सेल्स और इतना तेज़ी के साथ इसने पाकिस्तान से बाहर अपने बिज़नेस को ग्रो करा और बड़ी तेज़ी के साथ, मैं कह रहा था ना ये शेयर मुझे लग रहा है कि इसमें इतना पोटेंशियल है। इस तरह देखिए प्रेमा मैं आप लोगों को रेकमेंड कर रहा हूँ, लेकिन फिर लोग ना भरोसा और एतबार कर नहीं पाते और घबरा रहे होते हैं, सवालात कर रहे होते हैं, इससे पूछ रहे उससे पूछ रहे। अगर देखिए NATF 370 रुपये के रेट पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेक हो के गिर रहा है ना, तो डिविडेंड भी तो कंपनी शानदार दे रही है ना, और ऑयल की कीमत की वजह से सारे जो स्टॉक प्राइस कंपनीज़ के ना वो गिरे हैं, वो 30-40%, 40% तो खैर नहीं, लेकिन 20-30% जो हैवी वेट शेयर्स हैं वो स्टॉक्स भी नीचे की तरफ आए हैं। तो ऐसे में बाइंग ऑन डिप अपॉर्चुनिटी होती है, सबके पास बाइंग का मौका होता है। 370 रुपये के रेट पे NATF क्लोज हो गया। सपोर्ट लेवल अगर ये आप लोगों को किसी भी ऐसे सिनेरियो में वॉर हो या बजट का मार्केट शायद थोड़ा सा प्रेशर ले और दोबारा 164 की तरफ जाए इंडेक्स, तो अगर 164 पे निकलता है KC 100, देन आप लोगों को 340 रुपये तक जो है ना वो निकलता दिखाई दे सकता है NATF, यानी कि 345 रुपये तक का सपोर्ट लेवल ये NATF का बड़ा ही मजबूत सपोर्ट लेवल है। 345 रुपये का सपोर्ट लेवल माइंड में रख के इसमें काम करिए, क्योंकि अगर ये ड्रिल करता है तो ये आएगा यहाँ तक। अब कहाँ पे इसकी अच्छी बाइंग बनती है, कहाँ पे इसको जमा करना बनता है, तो 355 से लेकर 360 रुपये तक का सपोर्ट लेवल ये इसका बनता है एक और 355 360 रुपये, या वरना 352 रुपये। बस 352 रुपये का लास्ट सपोर्ट लेवल को माइंड में रख के उसको बाय लाजमी करिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसमें अभी भी बहुत पोटेंशियल है, अभी भी इसमें बहुत ग्रोथ है, बहुत इसमें चांसेस है ऊपर जाने के। कई सारे शेयर्स की मैंने आप लोगों को पिछली वीडियोज़ में जो कि लोग बहुत कम देख रहे हैं, कि ज़्यादातर लोग निकल जाते हैं वीडियो स्किप करके। इन दी एंड क्या होता है, अपनी मर्ज़ी से काम करते हैं और फिर नुकसान पर नुकसान होते हैं, पोर्टफोलियो ज़ीरो होते हैं। तो ये शेयर देख लें, ना आप लोगों की इन्वेस्टमेंट ख़त्म होने देगा, ना आप लोगों के पोर्टफोलियो का बिल्कुल ज़ीरो करेगा, क्योंकि मजबूत सपोर्ट लेवल के पास ये ट्रेड कर रहा है। 352-55 रुपये पे आता है, तो लाजमी इसकी बाइंग आप लोग 352-355 रुपये के रेट पर करना शुरू कर दिएगा। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए 450 रुपये के टारगेट्स तो क्लियर बता रहा है NATF, बाय आप लोग कर सकते हैं। पाकिस्तान रिफाइनरी के सवाल लोगों के PRL के हवाले से कमेंट सेक्शन में आए हुए थे कि पाकिस्तान रिफाइनरी का लाजमी बता दिएगा, लेकिन आप लोगों को ये नहीं भूलना है कि अगर सर्कुलर डेट गर्दिशी करते का मसला रिजॉल्व हो रहा है तो OGDC, PPL, पाकिस्तान रिफाइनरी, PSO वगैरह ये सारे बेनिफिशियरी हैं। इन सब के जो है शेयर प्राइस बड़ी तेज़ी के साथ आप लोगों को ऊपर निकलते दिखाई देंगे। PRL जो कि हो रहा है सेटल, 3 सपोर्ट लेवल जो इसका बनता है ना 32-33 रुपये तक का, तो 33 के सपोर्ट लेवल पे अगर जाकर ट्रेड करता है और ये अगर डिप ले गया तो आप लोगों को 33 रुपये के रेट पे इसको बाय करना है, इसको एकोमुलेट करना है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये स्टॉक डिप पे बड़ा अच्छा है। अब डिप की बात कर लेता हूँ ना, कौन से रेट पे इसकी बाइंग अच्छी बनती है। मुझे बहुत नीचे निकल लिया था, मैंने कहा था 30 रुपये के अंदर ये आप लोगों को मिले थे, उसको आप लोग बाय करिएगा, लेकिन 30 के अंदर किसी ने इसको बाय नहीं करा। तो अब आप लोग वेट करें, 32 रुपये का सपोर्ट लेवल है, और हो सकता है बजट की वजह से क्या है प्रेशर में, और अगर सपोर्ट ले गया 32.5-32 रुपये के रेट पे तो थोड़ा उसको बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर 32 के रेट पे ना रुका और ड्रिल करता गया तो फिर 30 से 31 रुपये तक का सपोर्ट लेवल है पाकिस्तान रिफाइनरी का। अच्छा, लेकिन ट्रेडर्स इसमें काम कर सकते हैं, लगाएंगे आप लोग स्टॉप लॉस 32.5 रुपये तक का, अगर करंट रेट में बाय करते हैं। इन्वेस्टर्स के लिए तो बड़ा अच्छा स्केप है। अब टारगेट्स आप लोगों को माइंड में रखना है पाकिस्तान रिफाइनरी के, क्योंकि देख लें 20-22 रुपये के रेट से ये सीधा आप लोगों को 44 रुपये तक ऑलमोस्ट जाके ट्रेड करता दिखाई दिया, लेकिन फिर भी लोगों ने भरोसा नहीं करा, इसको बाई नहीं करा, और लोग चढ़े कहाँ पे 40s में। वही लोगों के पास पड़ा है कि जिन्होंने 40s में इसको भर के बाई करा, और किसी ने इसको 25 रुपये के अंदर या 30 रुपये के अंदर बाई नहीं करा। तो अगर दोबारा आता है तो दोबारा आप लोगों के पास बाइंग ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी है, मौका है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स दोनों इसको मैंने बता दिए लेवल्स, तो बाय करिएगा। इसके अलावा एंग्रो होल्डिंग, क्या ज़बरदस्त ये शेयर है। आप लोगों को पता नहीं क्या हो गया, कोई भी इस कंपनी के स्टॉक में काम ही नहीं कर रहा, और फिर इन दी एंड किस में काम कर रहे हैं लोग,
PSL इस तरह के स्टॉक्स, WTL देखिए मुझे अच्छे से याद है, मैंने आप लोगों को अगर बाय कॉल दी हुई है ना, हैश कॉल की या DCL की, तो ये मैं कॉल क्लोज करवाऊंगा ग्रुप पर ही, आप लोगों को बताऊंगा इनके टारगेट्स। कराची इलेक्ट्रिक भी आप लोगों को नज़र में रखना है, कराची इलेक्ट्रिक भी इन्वेस्टर्स के लिए बड़ा अच्छा है। PRL आप लोगों को बाय करना है डिप पे, सही है। अब बात कर लेता हूँ एंग्रो होल्डिंग की। एंग्रो होल्डिंग जो कि 352-55 रुपये के रेट पे रेकमेंड करा, बढ़ते हुए 360-65 रुपये तक का इसने ऑलमोस्ट हाई लगा दिया। अब ये सेटल हो रहा है 350 पे। आप लोगों को देखिए नहीं भूलना कि जाएगा, जो टारगेट्स मैंने आप लोगों को 350 रुपये तक के दिए हुए हैं ना लॉन्ग टर्म, इसी ईयर तक ये शेयर ऑलमोस्ट 3-4 मंथ के अंदर 300 रुपये से ऊपर प्रॉपर इसका ब्रेकआउट है, ये दे देगा। तो 255 रुपये के रेट पे अगर ये आप लोगों को दोबारा मिलता है डिप पे, तो बड़ी ज़बरदस्त बाय होगी, लॉन्ग टर्म के लिए बड़ा अच्छा है। उसके प्रॉपर डिटेल मैंने आप लोगों को बताया कि पिछली वीडियोज़ में। अगर ऐड होना हो तो लाजमी ग्रुप में जो मैंने बोला ना आप लोगों को कि 0314206781, तो इस दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट लाजमी करिएगा, ग्रुप में ऐड होने की डिटेल्स पता करिएगा। और 30 डेज़ के बाद ही पेमेंट मुझे सेंड करना होगी। मैंने प्रॉपर बनाया हुआ स्केजुअल, प्रॉपर मैंने एक बंदा बैठाला हुआ है जो आप लोगों को अपडेट करेगा जैसे आप लोग पेमेंट सेंड करेंगे स्क्रीनशॉट अगले मंथ के लिए। तो आज की इस वीडियो में इतने तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप लोग सब अल्लाह हाफिज़।